यूपी बोर्ड 2023 हाई स्कूल गणित, जिसकी परीक्षा 20 फरवरी 2023 को संपन्न होगी, जिसमें आपको 70 नंबर का पेपर आपको हल करना होगा। 30 नंबर आपके विद्यालय के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के रूप में आपको दे दिया जाता है। 2023 की गणित की जो परीक्षा 20 फरवरी 2023 को होगी मॉर्निंग में, उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक होंगे। पहला प्रश्न है कि प्रसार पूछेगा कि प्रसार शांत है कि अशांत है। तो देखिए, जिसमें भाग देने पर 2-3 अंक के बाद पूरा कट जाए तो वो शांत हो जाएगा, और जिसमें बार बार पुनरावृत्ति होगी वो अशांत होगा। जैसे 7/8 का दशमलव प्रसार है, तो 8 का 7 में भाग देने पर आ रहा है उत्तर 0.875, अर्थात वहाँ 3 अंक के बाद पूरा कट जा रहा है, इसलिए यह शांत दशमलव होगा। दूसरा प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार में अधिकतम अंकों की पुनरावृत्ति। इसका ये मतलब है कि 17 का जब 1 में भाग देंगे तो कितने अंक के बाद यह अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो 16 अंक के बाद होगा। 16 अंक के बाद 16 अंक तक भिन्न भिन्न अंक आएंगे, और 17वां से फिर वही पुनः अंक जो है दोहराते जाएगा, अर्थात दशमलव प्रसार में अधिकतम अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो 16 बार होगी। इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसको हम लोग OMR शीट पर, जैसे पहले का A सही है तो पहले का A हम विकल्प में भर देंगे, दूसरे का D सही है तो दूसरे के D को OMR शीट पर भर देंगे। इसी तरह 20 प्रश्न आपको करना है, जिसको OMR शीट पर आपको साफ साफ कहीं कटिंग ना हो, सफ़ेदा न लगे, आपको भरना है। प्रश्न देख रहे हैं कि 13/3125 का दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा। इसमें देखिए, अंश में 13 है, हर में 3125 है। तो अंश में जो संख्या 13 है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 1 से बड़ी हो और स्वयं से कटे और 1 से कटे। जैसे 2 1 से बड़ी है और 2 है, 1 से कटेगी और स्वयं 2 से कटेगी, इसी अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, और 3 1 से बड़ी है। 3 कंडीशन है, 1 से बड़ी होनी चाहिए और जो स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहें। तो अगर अभाज्य संख्या है, नीचे देख रहे हैं 3125, इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 5 बार आया है, अर्थात इसका प्रसार कितने अंक तक होगा? 5 अंक। तो इस ट्रिक से हम किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने अंक तक होगा ये हम आसानी से पता कर लेंगे। जैसे देखिए, अथवा में या में दिया है परिमेय संख्या 233/1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगा। इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे। 233 एक अभाज्य संख्या है, देख रहे हैं अभाज्य संख्या कोष्टक में बड़े ब्रैकेट में दिया है 2 3 5 7 11 13, ये सब अभाज्य संख्याएँ होती हैं। और 1250 जो दिया है उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 × 5 × 5, अर्थात इस गुणनखंड में 5 सबसे अधिक बार आया है, कितनी बार? 4 बार, और 2 एक बार है। तो इसका जो प्रसार होगा दशमलव के 4 स्थान तक समाप्त हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। इसी तरह एक प्रश्न और देखिए, परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक तक होगा। तो 14,587 एक अभाज्य संख्या है, ठीक। अब नीचे वाली संख्या को देखेंगे 1250। 1250 गुणनखंड ऊपर की तरह करेंगे तो 2 × 5 × 5 × 5 × 5, अर्थात 5 यहाँ 4 बार आया है और 2 एक बार, अधिकतम 5 आया है। 5 सबसे अधिक बार आया है, कितनी बार आया है? 4, अर्थात इसका प्रसार कितने अंक समाप्त हो जाएगा? 4। इसी तरह कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आसानी से आप निकाल लेंगे। ध्यान देना है कि ऊपर वाली संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। अभाज्य है तो जल्दी से इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से इसको प्रसार बता देंगे। यदि सेक थीटा बराबर, चौथा प्रश्न देख रहे हैं, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा और थीटा का मान जो है वो 0 के बराबर या 0 से अधिक और 90 से बराबर या 90 से कम हो तो थीटा का मान क्या होगा।
देखिए ऐसे प्रश्न में अधिकतर जहाँ भी थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री दिया हो, अधिकतर 45 डिग्री ही इसका आंसर आता है। आपको यहाँ तीन क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, तीनों क्वेश्चन का उत्तर है 45 डिग्री। इसको हल कैसे करेंगे? सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा हम जानते हैं, और कोसेक थीटा को 1/sin थीटा। तिर्यक गुणा करेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और दोनों पक्षों में साइन थीटा और बराबर कास थीटा में कास थीटा से भाग दे देंगे, तो साइन बट्टे कास बराबर हो जाएगा 1। टेन थीटा बराबर 1 जो है टेन थीटा किसका मान होता है? टेन 45 का, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। इसी तरह के एक प्रश्न और आपको नीचे देख रहे हैं कि टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, और थीटा का मान 0 डिग्री से बराबर या अधिक 90 डिग्री से कम, तो थीटा का मान क्या होगा? यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तिर्यक गुणा कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। टेन भाग दे देंगे कास स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में, तो साइन बट्टे कास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और टेन थीटा बराबर प्लस माइनस, चाहे तो प्लस होगा 1 चाहे माइनस होगा, तो टेन थीटा जो प्लस होगा उसकी वैल्यू 1, तो वो 1 किसका मान होता है? 45 डिग्री का, इसलिए थीटा का मान क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। अगर ऐसा प्रश्न दिया गया है तो उसको आप आँख मूंद कर वहाँ 45 डिग्री लगा देंगे। इसी प्रकार का एक प्रश्न और दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक 90 डिग्री के बराबर या 90 से कम हो तो थीटा का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, दोनों पक्षों में कास थीटा से भाग दे देंगे, तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर 1 आ जाएगा। टेन थीटा बराबर 1, और 1 जो मान होता है टेन थीटा में वो 45 डिग्री का मान होता है। यहाँ भी थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। ऐसे प्रश्न अगर आपको परीक्षा में दें तो आँख मूंद कर 45 डिग्री आप लगा देंगे। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो थीटा का मान होगा। देखिए साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कास 45 का मान 1/√2 होता है, और टेन 45 का मान 1 होता है। तो साइन जो 45 का मान होगा 1/√2 होगा, तो थीटा बराबर क्या निकल गया? 45 डिग्री। इसी तरह कोई भी प्रश्न अगर कोण आपको मालूम है तो आपको कोण सबका याद करना होगा, साइन 45, साइन 30, साइन 60, साइन 90, कास 30, कास 60, कास 90, कास 45। इसी तरह टेन 30, टेन 45, टेन 60 और टेन 90। जब इसका तीनों का मान याद कर लेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, तो साइन का हो जाएगा कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट होता है। इस प्रकार आप 3 मान अगर आपको याद है तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि दूसरा प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर कौड़ी में 3/2, तो थीटा का व्यापक मान है। कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछ देता है तो साइन थीटा बराबर साइन रूट 3/2, ये साइन 60 का मान होता है, और साइन 60 को हम पाई/3, पाई का मान 180 में अगर 3 का भाग देंगे तो 60, तो साइन 60 को हम लिख सकते हैं साइन पाई/3। अब इसमें पाई/3 किसका है? विकल्प नंबर दूसरा। तो व्यापक मान जो होता है n पाई प्लस -1 पावर n इंटू पाई/3। तो इस तरह आसानी से हम इसको हल कर लेंगे। तीसरा सवाल इसमें है 6वां क्वेश्चन कि यदि मीनार की ऊंचाई तथा मीनार की छाया बराबर हो तो मीनार द्वारा अंतरित कोण क्या होगा। देखिए मीनार की ऊंचाई AB है, उसको मान रहे हैं h मीटर, छाया BC है, उसको h मीटर। अब हम देख रहे हैं कि आपको लंब दिया है AB, आधार दिया है BC, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, कक्का से निकाल लेंगे। तो h/h बराबर 1, और किसका मान 1 होता है टेन थीटा का? टेन 45 का, इसलिए थीटा = 45 डिग्री। इस प्रकार हम सवाल को हल कर लेंगे। प्रश्न है 7वां प्रश्न पत्र है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा A है तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज इसे कहते हैं जिसकी सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हों, और इसका कोण कितना होता है? 60 डिग्री। अब कह रहा है कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब से,
तो शीर्ष लंब डाले हैं ए से, BC पर लंब डाले हैं AD, तो उसकी लंबाई पूछ रहा है, तो उसकी लंबाई माने है H। तो जो B कोण है 60 डिग्री है, लंब डाले हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है AD और कर्ण क्या है AB, तो H बटे A, और यहाँ थीटा का मान हम देख रहे हैं B का मान कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर हो जाएगा H बटे A, और साइन 60 का मान होता है कणी में 3/2 बराबर H बटे A, त्रिया गुणा कर देंगे 2H बराबर हो जाएगा A कणी में 3, H बराबर हो जाएगा कणी में 3A/2। इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? चौथा। पहला में देखिए दोनों कणी में है, पहला विकल्प में है कणी में 3A/2, इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ D ऑप्शन सही होगा। इसी तरह का प्रश्न घुमावदार आपको परीक्षा में देगा, तो बहुत सावधानी से आपको करना है। अगला प्रश्न है, शंकु की त्रिज्या R बराबर 9 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, तो शंकु की लंबवृत्तीय ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो लंबवृत्तीय ऊंचाई होती है उसको H माने हैं, त्रियक ऊंचाई को L और त्रिज्या को R। तो L स्क्वायर इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब त्रियक ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है त्रिज्या का वर्ग प्लस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का वर्ग। तो आपको L का मान दिया है 15 का वर्ग, R का मान दिया है 9 का वर्ग प्लस H स्क्वायर। 15 का वर्ग जो होता है 225, 9 का 81 H स्क्वायर। जब पक्षांतर करेंगे H स्क्वायर बराबर 225 में से 81 घटाएंगे तो 144 आएगा, और 144 किसका वर्ग होता है? 12 का, इसलिए 12H बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर D। अब इसको ओ मार्क शीट पर 8वें का हम D को कॉलम को घेर देंगे, काला कर देंगे। अगला प्रश्न है, P का मान क्या होगा यदि समीकरण Px² - 6x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो। देखिए यहाँ कह रहा है कि मूल बराबर हो। कोई भी समीकरण अगर दिया है उसके मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए कंडीशन होता है B² बराबर 4AC या B² - 4AC = 0। अब इस समीकरण की तुलना AX² + BX + C बराबर 0 से तुलना करेंगे। देख रहे हैं कि A के स्थान पर समीकरण में P है, तो A बराबर P, B का मान है BX बराबर, वहाँ तुलना करेंगे तो -6x, इसका मतलब B का मान जो है -6 है, और C का मान क्या है? +3। अब मूल बराबर होने पर B² बराबर 4AC, मान रखेंगे B का मान है -6 का होल स्क्वायर बराबर 4A, A का मान P, C का मान 3, इसलिए 6 का माइनस किसी भी माइनस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 36 बराबर 4P 12P, P बराबर हो जाएगा 3, इसलिए राइट आंसर = A। अब 9वां का A विकल्प आपको ओ मार्क शीट पर आपको उसको काला करना होगा। प्रश्न संख्या 10वां यहाँ दिया है कि साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 29 डिग्री का मान होगा। तो यह देखिए इस तरह का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस फॉर्म के रूप में है। अब यहाँ थीटा का मान 29 डिग्री दोनों तरफ है, साइन में भी 29 है और कास में भी। अगर ऐसा फॉर्म में पूछे आपको तो आँख मूंद कर उसका मान 1 रख देंगे, क्योंकि आप मान निकालने के चक्कर में डिस्टर्ब हो जाएंगे, और आपको थोड़ा सा भी टिक लगाना है कि यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है कि नहीं। अगर है और मान बराबर है तो आप उसका उत्तर लिखेंगे 1। इसको हल भी कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर 29 और प्लस कास स्क्वायर 29, तो थीटा का मान आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, थीटा बराबर 29, तब भी आप मान रखकर आराम से लगा लेंगे। इस फॉर्म में है तो उसका मान क्या लिखेंगे? 1। अगर इसको अब बदलता है, जैसे दे दिया कि साइन स्क्वायर 29 और प्लस साइन स्क्वायर 61, कास स्क्वायर नहीं दिया, तो आप घबरा जाएंगे। यह भी साइन स्क्वायर 29 तो है, प्लस साइन स्क्वायर 61 को हम क्या करेंगे? 90 माइनस कर देंगे 29, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के रूप में लाएंगे। तो साइन स्क्वायर 29 को ऐसे रहने देंगे, और साइन स्क्वायर 61 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 29, 90 में से 29 घटेगा तो कितना आएगा? 61। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर 29 प्लस कास स्क्वायर 29 आ गया।
बराबर 1। इस प्रकार के प्रश्न में अधिकतर जो विकल्प होता है उत्तर उसका 1 सही होता है। अब प्रश्न है कि 29 61, 29 और 61 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अगर एक साइन में दिया है, दोनों साइन में दिया है और जोड़ने पर 90 आ रहा है तो आंख मूंद कर उसका मान 1 रख देंगे। देखिए अधिकतर जो एग्जामिनर होता है पेपर सेटर, वो अधिकतर ऐसे विकल्प का चयन करता है, प्रश्न को घुमाता है, लेकिन अधिकतर उत्तर जिसका होता है, कहीं भी देखेंगे हर साल पेपर कि उसका अधिकतर उत्तर ऐसे सवाल का उत्तर हमेशा 1 होता है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आपको हल लगाने में दिक्कत हो रही है तो आंख मूंद कर उसका मान 1 रख देंगे। अगर इस फार्म में है तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर के फार्म में है, या साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों है और मान जोड़ने पर 90 आ रहा है, जैसे 29 और 61 को जोड़े तो 90 आ जाएगा, या कास स्क्वायर 29 है प्लस कास स्क्वायर 61 है, ऐसा अगर फार्म में है तो अधिकतर उसका उत्तर क्या होगा? 1 होगा। जैसे पहले सवाल का उत्तर 1 था, दूसरे सवाल का 1, तीसरा सवाल देख लीजिए, कास 29 डिग्री बटे साइन 61 डिग्री। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का जोड़ कितना होगा? 29 61 का मान 90 होता है। 9 1 10, 6 2 8 1 9, तो 90 हो रहा है, तो इसका भी उत्तर 1 होना चाहिए। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा और कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो कास 29 को लिखेंगे कास 90 माइनस 61 लिख सकते हैं। 90 में से 61 घटाएंगे तो 29, और नीचे साइन 61 है, और कास 90 माइनस थीटा और साइन थीटा, साइन 61 बटे साइन 61 बराबर 1। तो अधिकतर ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, कितना आना चाहिए? 1 आएगा। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि 1 ना हो, इसलिए हमेशा आप दिमाग में रखिए, अगर ऐसा प्रश्न दिया है, दोनों का जोड़ दोनों डिग्री का मान 90 है, साइन कास दिया है, तो उसका मान हमेशा 1 रखेंगे। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 11 देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड 2023 जो परीक्षा 20 फरवरी को मॉर्निंग में होने वाली है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 11, यदि समान आधार वाले 2 बेलन हैं, आधार उनका समान है, बेलन की ऊंचाई अलग अलग है, अनुपात 9:4 के अनुपात में, तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखिए एक छोटा बेलन है, एक बड़ा बेलन है, लेकिन उनके आधार जो त्रिज्या है R1 बराबर R और R2 बराबर R, दोनों जो आधार समान आधार है, अर्थात उनकी त्रिज्या समान होगी। बेलन की ऊंचाई एक h है, h1 बराबर 9 और h2 बराबर 4। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन ए मान रहे हैं, एक बेलन को ए दूसरे को बी, तो ए बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर बराबर दोनों में है, h1, और बी बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h2। h1 का मान दिया है 9, h2 का मान दिया है 4, तो अनुपात निकाल लेंगे, तो पाई पहले बेलन का आयतन अर्थात ए बेलन का आयतन बटे बी बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h1 के स्थान h1 बटे पाई आर स्क्वायर h2। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, बटा h1 बटे h2 बराबर 9/4, इस प्रकार 9:4। तो जो बेलन की ऊंचाई दिया है और बेलन का आयतन पूछ रहा है, अगर समान आधार है तो आयतन का अनुपात भी सेम होगा। अगला प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो रेखाएं होंगी। देखिए असंगत होने पर रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर। तो इसमें असंगत है, अगर रैखिक समीकरण दिया है और वो असंगत है तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, समपाती नहीं होंगी, न समांतर या प्रतिच्छेदित नहीं होंगी, समांतर होती हैं। तो ये राइट आंसर हो गया 12 का ए। अगर मान लीजिए रैखिक समीकरण दे दिया आपको संगत है, तब जैसे प्रश्न संख्या इसका अथवा में देख लीजिए कि रैखिक समीकरण संगत है तो रेखाएं होंगी। तो संगत के लिए कंडीशन होती है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, रेखाएं समपाती होती हैं और रेखाएं एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है। संगत होने पर 3 कंडीशन होता है, प्रतिच्छेदित होंगी, संपादित होंगी, समपाती होंगी और रेखा एक के ऊपर एक होगी। इस प्रकार हम इसको
तीनों इसका विकल्प इनमें से सभी सही होगा। प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काट रही हैं, संपाती और एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, मतलब तीनों विकल्प सही है, अर्थात इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगत होने पर रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती हैं, प्रतिच्छेदित होती हैं और एक के ऊपर एक होती हैं। और असंगत होने पर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र संख्या 13 ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न हमेशा आता है और थोड़ी सी लापरवाही से हम लोग गलती कर देते हैं। देखिए, निम्नलिखित आंकड़े, जो आंकड़े दिया है 2, 9, 8, 5, 7, 4, 3, 6, ये आंकड़े दिए हैं, इसका माध्यक पूछ रहा है। तो ये बहुत आसान इसका ट्रिक बता रहे हैं। पहले आंकड़ों को क्रम से लिखिए। क्रम से का मतलब सबसे छोटा से बड़ा की तरफ। तो इसमें संख्या को लिखते जाइए और गिनते जाइए। जैसे सबसे छोटा 2 है, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब क्या करिए, माध्यक निकालना है तो एक तरफ से संख्या को काटते जाइए। जैसे 2, 3, 4, इधर से 2, 3, 4, 3 लिए, इधर से पीछे से 3 लिए, 9, 8, 7, बचा क्या? 5, 6। ठीक, अब दोनों तरफ से बराबर ले लिए, बचा आपको बीच में 5, 6। इस प्रकार 5 और 6 का जोड़कर हाफ कर देंगे तो 11/2 बराबर 5.5। अगर मान लीजिए संख्याएं आपका विषम में हो, जैसे नीचे दिया है निम्नलिखित आंकड़े 9, 5, 8, 4, 7, 6, 3, तो इसमें 7 हैं आंकड़े। आंकड़ों को क्रम से लिखें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर से 3 काटे, इधर से 3 काटे, बचा क्या? 6। तो 6 को लिख देंगे माध्यक। ठीक, इस प्रकार हम आंकड़ों का माध्यक निकाल लेंगे। जितनी भी संख्या दी गई हो, जैसे सम में दिया गया हो, विषम में दिया, पहले ऊपर सम दिया है, 8 संख्याएं दी हैं तो 3 इधर से काटेंगे, 3 इधर से काटेंगे, बचेगा 3, 3, 6, 2 ठे बचेंगी। अगर 4 इधर से काटेंगे, 4 इधर से काटेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे कि पूरा ख़त्म नहीं होना चाहिए। आंकड़ों को क्रम से पहले लिखेंगे, फिर बाएं से जितनी संख्याएं काटेंगे, दाएं से भी उतनी संख्या काटेंगे। जैसे बाएं से काटे, 13वां सवाल था, 2, 3, 4 को इधर से, 9, 8, 7 को पीछे से, बचा 5, 6। अगर हम 4 संख्या काट देते, 2, 3, 4, 5, इधर से 9, 8, 7, 6, तो कोई संख्या नहीं बचती। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे माध्यक निकालते समय आंकड़ों को अगर सम है तो उसको, जैसे 3 इधर से काटेंगे और बड़ी संख्या है तो उसको हिसाब से काट कर 2 संख्याएं अगर बचेंगी सम संख्या में बीच वाली, उसका माध्य लेना है। अगर विषम में है नीचे वाली संख्या, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 है तो 3 से इधर काटेंगे, 3 इधर काटेंगे तो बचेगा 1। या तो 2 बचना चाहिए या तो 1। विषम में 1 बचेगा, सम अगर रहेगा तो 2 बचेगा। इस प्रकार माध्यक हम आसानी से निकाल लेंगे। माध्यक हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है कि यदि कोई समीकरण दिया गया है, 2 समीकरण, और दोनों समीकरण समांतर हैं तो k का मान क्या होगा? पहला समीकरण है 4x + ky = 2 और दूसरा समीकरण है 6x - 10y = 14। तो इस कंडीशन में एक समीकरण को 1 मान लेंगे, दूसरे को 2 मान लेंगे और पक्षांतर करके माइनस इसको ax + b + c = 0 के फॉर्म में लाएंगे। जैसे 4x + ky = 2 था तो इसको लिखेंगे 4x + ky - 2 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरे को 6x - 10y - 14 = 0 और समीकरण 1 और 2 की तुलना ax + b + c = 0 से करेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 4, b1 बराबर हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 6, b1 बराबर हो जाएगा +k, b2 बराबर हो जाएगा -10, c1 बराबर हो जाएगा -2 और c2 बराबर हो जाएगा -14। और समांतर होने के लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2। अब a1 का मान 4 है, a2 का मान 6, b1 का मान है k और b2 का -10। दोनों को ले लेंगे, त्रिया गुणा करेंगे, 4 दहा में 40, 6 के बराबर -40, के बराबर -40/6 बराबर -20/3। 2 से काट देंगे, 20 दूना 40, 2 3 6। इस प्रकार राइट आंसर आ गया -20/3। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं कि संख्या 288 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा? तो 288 का यहाँ देखिए निकाले हैं।
2 से काटे हैं 144, फिर 72, फिर 36, फिर 18, फिर 3 से काटे हैं 3 त्रिके 9, फिर 3 एकम 3। इस प्रकार 288 बराबर यहाँ 5 बार 2 है और 2 बार है। 2 घाते 5 इंटू 3 घाते 2। पूछ रहा है घातों का योग क्या होगा, तो घात का योग हो जाएगा 5 10 2 7, तो घातों का योग निकाल लेंगे 7। इस प्रकार किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड के घातों का योग पूछेगा तो घात निकाल कर उसको घात को जोड़ देंगे। अगला है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 के मूल हैं। तो x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 25, x बराबर प्लस माइनस 5 मूल हो जाएंगे। अब कह रहा है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, हर साल लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। बिंदु -4 और 6 की वाई अक्ष से दूरी, तो यहाँ कितने लोग गलती से लगा देते हैं वाई अक्ष की दूरी 6, जो कि गलत है। वाई अक्ष की दूरी होती है भुज, जो कि -4 होगी। क्या होगी? -4। वाई अक्ष की दूरी जो होती है वो -4 होगी, ना कि 6 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -4, अर्थात विकल्प नंबर ए सही होगा। अब इसी तरह का एक प्रश्न और हम देखते हैं, या बिंदु -3 6 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो कभी कभी लोग क्या लगा देते हैं कि x अक्ष से दूरी -3, जो कि गलत है। x अक्ष से दूरी बराबर होता है कोटि, तो यहाँ कोटि क्या है 6, तो x अक्ष से दूरी होगी 6। अगर y अक्ष से पूछता दूरी तो -3। ये हमेशा रखिए एक दूसरे के उल्टे होते हैं। x अक्ष से दूरी क्या लिखेंगे, जो y का y क्या है, कोटि मतलब 6 है, तो ये बिंदु -3 और 6 की x अक्ष से दूरी होगी 6। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज दिया है, उसमें ABC में BC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 16 सेंटीमीटर, AB बराबर 8√3, तो कोण B का मान। ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर ऐसी कंडीशन ये फॉलो करता है तो यह समकोण त्रिभुज होगा और इसका कोण B बराबर क्या होगा 90 डिग्री। देख रहे हैं 16 का वर्ग 256, 8 का वर्ग 64 और 8√3 का वर्ग 192। 192 और 64 जोड़ेंगे तो 256 आ जाएगा, अर्थात दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल। अर्थात यह समकोण त्रिभुज है, इसलिए कोण B का मान क्या होगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, इसके पहले भी देखिए एक प्रश्न बता चुके हैं कि अगर sin 15 cos 15 cos 75 का मान बटे sin 15 sin 75, तो टोटल मान जोड़ने पर 90 आ रहा है, 75 और 15, तो इसका मान हमेशा जोड़ने पर अगर आ रहा है तो 1 आएगा। अब इसको हल भी कर लें तो कास को हम बदल सकते हैं, cos 15 को लिख सकते हैं cos 90 - 75, 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आएगा, और प्लस cos 75 को ज्यों का त्यों रखें, बटे sin 15 को sin 90 - 75 में बदल दें, प्लस sin 75, क्योंकि 90 में से 75 घटेगा तो 15 आएगा। cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, sin 75 प्लस cos 75 ऊपर हो जाएगा, और sin 90 - थीटा बराबर cos 75 प्लस sin 75 ऊपर, और दोनों नीचे बराबर है, 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम उत्तर 1 आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कि दोनों का मान जोड़ने पर 90 आए, तो अधिकतर इस कंडीशन में अधिकतर जो वैल्यू होती है 1 होती है। इसके पहले भी आप प्रश्न में देख चुके हैं। या cos 35 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री बटे sin 35 डिग्री प्लस sin 55 डिग्री का मान क्या हो। देखिए इसके पहले ही बता चुके हैं, अगर दोनों का मान जोड़ने पर 90 आ रहा है, 35 और 55, तो कंडीशन तो हमेशा उसका मान 1 आएगा। देखिए 1 आएगा इसका मान, तो cos 35 को लिखेंगे, cos 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 आएगा, और प्लस cos 55 डिग्री को ऐसे रहने देंगे। sin 35 डिग्री को लिखेंगे sin 90 - 55 प्लस sin 55, cos 90 - थीटा और sin 55 प्लस cos 55 sin थीटा होता है, और sin 90 - 55 को लिखेंगे sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 55 प्लस sin 55, और ऊपर है sin 55 प्लस cos 55, इधर कर देंगे नीचे sin 55 cos 55, 55 बराबर आ जाएगा 1। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा याद रखिए, अगर दोनों का जोड़ 90 आ रहा है तो आँख मूंद कर 1 लिख दीजिए। वर्ग 25 से 45 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है।
तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, हाफ कर देंगे, 70/2 बराबर 35। इस प्रकार इसका राइट आंसर डी सही होगा। इस प्रकार आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2023 जिसकी 20 फरवरी 2023 को हाई स्कूल गणित में आने वाले संभावित प्रश्न पत्र हैं,